नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज जहां पर लगातार एक बात निकल के आती है कि नेताजी कौन और नेताजी क्या, लेकिन आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती के ऊपर हम कुछ विशेष बातों को अतुल सर के साथ, डॉक्टर अतुल सेठा सर के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्योंकि नेताजी की जो एक शख्सियत है, वो शख्सियत ऊर्जा का संचार था, एक ऊर्जावान नेतृत्व था, लोगों के लिए, खासतौर पे न्यू कमर्स के लिए एक प्रेरणा था। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है डॉक्टर अतुल सेठा सर हैं, और हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी इन चीज़ों में अच्छी तरीके से बता सकते हैं, जिनने के एक नई क्रांति लाई है। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो बस उसी उपलक्ष्य में कुछ, क्योंकि आने वाला जो न्यू कमर्स है उसके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतने वर्षों बाद हम नेताजी की जयंती मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, कई कार्यक्रम होते हैं। इसका कुछ कारण है कि हर देश के कोई ना कोई ऐसे शख्सियत होती है जो देश को पूरे को उद्वेलित करती है, प्रेरणा देती है। उनमें से एक हमारे नेताजी। हमारे नेताजी के बारे में हम जानते हैं क्यों मोटिवेशनल हैं। वो अकेले उठे और चले। उन्होंने उस वक्त का जो IAS का एग्ज़ाम होता था उसमें सेकंड रैंक प्राप्त करी, और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे ये नौकरी नहीं करना है, मैं देश को आज़ाद करने के लिए काम करूँगा। उनका एक अपना तरीका था कि मैं कभी भी देश को आज़ाद करने के लिए भीख नहीं मांगूंगा, ये मेरा हक है और इसे मैं लूँगा। ये बात वहाँ के देश के बच्चों को और नौजवानों को बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की थी। कुल 10-15 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने खेलना शुरू किया जी। और फिर आगे बढ़ते गए। और उसके बाद हमें मालूम है कि उन्होंने किस तरह से आज़ाद हिंद फौज बनाई, और आज़ाद हिंद फौज ने उस वक्त के अंग्रेज सरकार के ऊपर किस तरह से हमला किया और कितने अंदर तक जीतती हुई आ गई थी जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिना किसी सरकारी सहायता के अपन 4 लोगों को नहीं खिला सकते हैं। उन्होंने पूरी सेना तैयार करी। सर, और एक वो जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उन्होंने, उनका कहना था कि आज़ादी फ्री में नहीं मिलती है, जिसको आज़ाद रहना उसके लिए उसको कुछ देना पड़ता है। तो तुम अपना खून दो मतलब अपनी ज़िंदगी दो, अपना साहस दो, अपना आपके अंदर जो जज्बा है वो दो, और मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा। ऐसा उनका कहना था। ऐसा कहना उस टाइम अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जी। एक क्रांति उसने बर्पा कर दी, एक क्रांति बर्पा की थी। उनको नेताजी बोलते हैं जी। नेताजी मतलब लीडर मतलब क्या? जो लीड करे, जो आगे बढ़े, लोगों को रास्ता बताए। और एक ऐसा लीडर, सही लीडर वो होता है जो सही चीजों के लिए आगे बढ़े, बिल्कुल सही कारणों के लिए आगे बढ़े, और अपने साथ में सभी लोगों को लेकर आगे बढ़े। और नेताजी को ही नेता बोलते हैं, बाकी और लोगों के आगे नेता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नेता का इसके आगे एक गुण और होता है। सही नेता या असली नेता वही है जो अपने जैसे और नेताओं को बना दे। बिल्कुल। तो नेताजी में वो खूबी थी कि आज़ाद हिंद फौज में जितने भी लोग लड़े, वो नेताजी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो खुद के लिए लड़ रहे थे और देश के लिए लड़ रहे थे। तो सर, ये क्योंकि एक नौजवानों के लिए एक ऊर्जा है, उनकी जो जीवन जो रहा है नेताजी का और सुभाष चंद्र बोस का, तो वो एक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा का संचार आज हम किस तरीके से बता सकते हैं? क्योंकि अभी हम लगातार देख रहे हैं जो नई पीढ़ी जो है वो एक डिप्रेशन का शिकार भी हो रही है बहुत कुछ, और उससे निकालने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं बहुत। तो उनको किस तरीके से उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, आपका कहना बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं, जिसके कारण उनके बारे में हम विचार कर सकें, विमर्श कर सकें। तो उसमें एक आदमी अगर पूरी सेना बना सकता है जी, तो क्या आप इतने कमजोर हो कि आपके खुद का घर भी नहीं चला सकते? बिल्कुल। वो आदमी, वो व्यक्ति पूरे देश को आजाद करने का जज्बा रखता है, और
इस हद तक रखता है कि देश तो देश, ब्रिटेन सरकार भी उसके आगे हिल गई थी। तो क्या आप में इतनी ताकत भी नहीं कि आप अपने घर के 5 लोगों को चला सको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रेरणा का स्रोत है जी और उनको किसी ने दिया नहीं कुछ, जी उन्होंने खुद ने अपने आप पैदा किया है, लोगों को जोड़ा है, चीजें संसाधन पैदा किए हैं, आगे चीजें बढ़ाई हैं। वो कोई मिलिट्री में नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री का संचालन किया, मतलब उन्होंने अपने क्षेत्र आजाद से हिंद सेना। जी आजाद हिंद फौज, तो अपनी जो उनका कार्य था उससे अलग जाकर उन्होंने इतना स्पेशलिस्ट वाला काम किया। जी एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर बनने को 25 साल लगते हैं, उन्होंने पूरा काम किया। इसका मतलब है कि लोग ये सब कर सकते हैं, ये संभव है और ये हमें करना भी चाहिए। और तभी हम सही मायनों में उनको लीडर मानते हैं और मानेंगे कि वो उनके जैसी कुछ क्वालिटी हमारे में आ जाए और हम अपने पूरे देश, तो बड़ी बात है, हम अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए और कम से कम अपने मोहल्ले के लिए कुछ करें।